नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 8 के विज्ञान आओ समझे विज्ञान का द्वितीय अध्याय का दूसरा इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुएं के अभ्यास प्रश्न को करने वाले हैं। मानव निर्मित वस्तुएं के अभ्यास प्रश्न को करने वाले हैं। आप लोग एकदम साफ साफ फेयर में लिखिएगा, फेयर बना करके। अभ्यास प्रश्न, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अपनी उत्तर पुस्तिका में लगाइए। सेकंड है पौधों का मुख्य पोषक तत्व। ऐसे सब बुक में दिया, हमने पहले से ही लिख रखा है, हम उसमें चल रहे हैं। इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुएं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, जिसमें पहला प्रश्न है क। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अपनी उत्तर पुस्तिका में लगाइए। जिसमें क है थर्मोकोल का दूसरा नाम है, थर्मोकोल का दूसरा नाम है, तो इसमें सही टिक है स्टाइरोन। इससे सही का टिक मार लेना है स्टाइरोन पर। ख है पौधों का मुख्य पोषक तत्व है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। ऑप्शन है गंधक, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन, द है कार्बन, तो इसका सही ऑप्शन है नाइट्रोजन। सही ऑप्शन है नाइट्रोजन। ग है फेरिक ऑक्साइड मिलाने से कांच होता है, फेरिक ऑक्साइड मिलाने से कांच होता है। ऑप्शन है हरा, दूसरा है हल्का नीला, तीसरा है पीला और द है चौथा है बैगनी, तो इसका सही ऑप्शन है हरा। इसका सही ऑप्शन है हरा। चौथा है खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है, खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कठोर कांच, दूसरा है फोटोक्रोमिक कांच, तीसरा है फ्लिंट कांच, चौथा है साधारण या मृदु कांच। इसका सही ऑप्शन है साधारण या मृदु कांच, साधारण या मृदु कांच। प्रश्न 2 है निम्नलिखित कथनों में सही प्रश्न पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क है फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, तो ये सही है, इस पर सही का टिक करना है। ख है रेयान प्राकृतिक रेशा है, रेयान प्राकृतिक रेशा है, ये गलत है। ग है सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, तो ये भी सही है। घ है एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग व्यक्तियों में किया जाता है, ना कि कीटाणुनाशक के रूप में। तीसरा प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। शब्द हैं साबुन, प्राकृतिक, कार्बन, संश्लेषित, पराबैंगनी। जिसमें क्या है मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के यहाँ पर खाली स्थान बनाने में किया जाता है, तो यहाँ पर बर्तन भरना है। ख है सूत, रेशम, ऊन, यहाँ पर खाली स्थान है, रेशे हैं, तो यहाँ पर प्राकृतिक भरना है। ग धूप के चश्मे सूर्य की यहाँ पर खाली स्थान है, किरणों से आँखों को बचाते हैं, तो यहाँ पर पराबैंगनी भरना है। घ सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से यहाँ पर खाली स्थान है प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर साबुन भरना है। यहाँ पर खाली स्थान है, रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं, तो संश्लेषित यहाँ पर भरना है। प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 है संक्षेप में उत्तर दीजिए, संक्षेप में उत्तर दीजिए। जिसमें से क है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं।
तो इसका आंसर है प्राकृतिक वस्तुएं। सबसे पहले हेडिंग है, उसमें लिखना है प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, समुद्र आदि। अगला है मानव निर्मित वस्तुएं। हेडिंग बनाना है और उसमें लिखना है प्राकृतिक वस्तुएं वे वस्तुएं जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं, उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तुएं मानव द्वारा बनाई जाती हैं, जो वस्तुएं मानव द्वारा बनाई जाती हैं, उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे वस्त्र, मकान, पेन, वाहन आदि। अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। 4 प्रकार कांच के 4 प्रकार निम्न हैं। पहला है साधारण या मृदु कांच, दूसरा है कठोर कांच, तीसरा है फ्लिंट कांच, चौथा है फोटोक्रोमिक कांच। पहला है साधारण या मृदु कांच, दूसरा है कठोर कांच, तीसरा है फ्लिंट कांच, चौथा है फोटोक्रोमिक कांच। अगला प्रश्न है ग, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। तो लिखेंगे इसमें पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, एवं टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में, एवं तीसरा है एक्रिलिक। तो एक्रिलिक का उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में, बेकेलाइट का उपयोग खिड़की के प्लग, स्विच आदि बनाने में किया जाता है। इसे कंघी भी बनाते हैं, बाल झाड़ने वाला। अगला प्रश्न है घ, प्रश्न घ है साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। एक कोष्टक में 2 लाइन बनाएंगे, एक में लिखेंगे साबुन, दूसरे में अपमार्जक। साबुन में पहला, यह वनस्पति तेल और सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। अपमार्जक में पहला, ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों से बनते हैं। दूसरा लिखेंगे साबुन में, कठोर जल के साथ साबुन एक सख्त पदार्थ बनाता है। कठोर जल के साथ साबुन एक सख्त पदार्थ बनाता है। इस प्रकार ना तो झाग बनती है, ना ही सफाई होती है। दूसरा लिखेंगे अपमार्जक में, ये कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग बनाते हैं। इस प्रकार कपड़े सुगमता से साफ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है अंगा, मृत्तिका क्या है। मृत्तिका क्या है, तो उत्तर लिखेंगे उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को ही मृत्तिका कहते हैं। उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को ही मृत्तिका कहते हैं। अगला है च, संश्लेषित रेशे क्या हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रान, रेयान आदि मानव निर्मित रेशे हैं। मानव निर्मित रेशों को ही संश्लेषित रेशे कहते हैं या संश्लेषित रेशा कहा जाता है। 5वां है स्तंभ क के अधूरे वाक्यों को स्तंभ ख की सहायता से पूरा कीजिए। स्तंभ क है, स्तंभ ख है। इसमें क है मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। ख है मकान बनाने में इसको मिलाना है। ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया जाता है। ग है नए सीमेंट के प्लास्टर पर इसको मिलाना है। पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। नए सीमेंट के नए प्लास्टर पर पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। घ है रेयान रेशे को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है, इसको इससे मिला लेना है। प्रश्न 6 है निम्नलिखित
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें सिक्का है, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। इसमें पहला है, भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण से स्वतः होती रहे। दूसरा है, फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए। तीसरा है, भूमि में पोषक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए विभिन्न रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए। ख है, 6वें का ख, धूप में बाहर निकलते समय हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, धूप के चश्मों का प्रयोग आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए करते हैं। धूप के चश्मों का प्रयोग आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए करते हैं। ग है, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? तो इसका उत्तर है, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं और इनमें सिकुड़न नहीं होती, इसलिए ये जल्दी सूखते हैं या जल्दी सूख जाते हैं। अगला प्रश्न है, जैव निम्नीकरणीय एवं जैव अनिम्नीकरणीय में अंतर लिखिए। हेडिंग बनाएंगे जैव निम्नीकरणीय। उत्तर में, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है, जैसे कागज, सूती वस्त्र आदि। दूसरा हेडिंग बनाएंगे जैव अनिम्नीकरणीय। इसमें लिखना है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है।